গারুলিয়া প্রাথমিক সারদা বিদ্যালয়তে বিভিন্ন অভিযোগে অভিভাবকদের বিক্ষোভ। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। গারুলিয়ার সাউথ জুট মিল রোড এলাকায় অবস্থিত প্রাথমিক সারদা বিদ্যালয় সংস্কার সহ বিভিন্ন দাবিতে শুক্রবার সকালে বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অভিভাবকেরা স্কুল পরিচালন কমিটির বিরুদ্ধে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় পণ্ডিত জীবন মিশ্রার ছেলে সন্তোষ কুমার মিশ্রা। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন বিদ্যালয়ে নেই পর্যাপ্ত পানীয় জল, নেই পর্যাপ্ত লাইট ও পাখা, অভাব রয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকারও। অভিভাবকদের তিনি আশ্বাস দেন যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেই সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হবে স্কুল পরিচালন কমিটির সাথে কথা বলে। সমগ্র বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে দীপক কুমার রজক, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র সন্তোষ কুমার মিশ্রা ও প্রধান শিক্ষক সত্যনারাयण भगत জানান, ये स्कूल करीब आप लोग देख ही रहे, जैसे 1971 से यानी 50 वर्ष कंप्लीट हो चुका है स्कूल का, लेकिन फिर भी स्कूल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। स्कूल में बच्चों लोग के लिए बाथरूम में टॉयलेट जो है, टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। साथ में हम लोग जब सुबह में स्कूल आते हैं, रात को इसमें कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, सामाजिक प्रोग्राम होता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, एक जगह का भी जरूरत है, तो ये होता है। लेकिन सुबह में आने के बाद देखते हैं हम लोग क्या कि स्कूल में बेंच नहीं है, बेंच सब बाहर निकाल के रखा हुआ है, गंदगी गिरा हुआ इधर उधर। तो बच्चे लोग भी आते हैं तो वो लोग का भी मनोबल होता है कि हम लोग स्कूल में कल रात को भोज हुआ है, कल भोज खाएंगे, ये कहेंगे, ऐसा होता है। घर में जाने के बाद बच्चों लोग का स्थिति देखते हम लोग बदल जाता है। तो हम लोग बच्चे को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं, नहीं कि उसका मनोस्थिति चेंज होने के लिए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद स्कूल में जो बुक्स है काफ़ी महंगा, सब स्कूल के तुलना में सबसे महंगा अगर बुक है तो इस स्कूल में है। इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे इस बुक रखा गया है, लेकिन पढ़ाई हिंदी मीडियम का भी नहीं होता। अभी यहाँ पे टीचर ने रिक्रूट हुए हैं, टीचर को अगर पूछ लिया जाए कि आप लोग इस बुक के विषय में पूरा पढ़ के बताइए, तो शायद टीचर भी नहीं बता पाएंगे। ये हम लोग पूछे भी है। आप लोग भी मीडिया कर्मी से अनुरोध कि आप भी टीचर से बात कीजिए कि उन लोग को कोई सिस्टम ही नहीं बताया गया कि कैसे पढ़ाया जाएगा या क्या है, क्योंकि जो बुक चयन करता है उनका जिम्मेवारी होता है ये। तो वो पूछा गया तो वो जवाब नहीं देते हैं। महंगे बुक के विषय में पूछा गया, वो भी जवाब नहीं देते हैं। रिसेंट में अभी एग्ज़ाम हुआ है 4th क्लास का, इतिहास और भूगोल का एक ही साथ में हम लोग देखें परीक्षा हुआ है, लेकिन उसमें इतिहास का कहीं वर्णन ही नहीं, सिर्फ भूगोल का है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा टॉपिक है स्कूल पे जो वो लोग जवाब नहीं देता। अच्छा, हम लोग हो गया जनरल कमिटी में 5 अभी बुक लिस्ट हम लोग को मिला है। वो बुक लिस्ट के अनुसार 5 सदस्य का यहाँ पे टीम वो लोग लिख के दिए हैं। संचालन समिति में 5 व्यक्ति का नाम है, लेकिन कोई भी इसमें से पेरेंट्स नहीं है। क्यों? हम लोग जैसा जानते हैं कि 7 आदमी का ही कम से कम कमेटी होना चाहिए, जो हर एक 3 साल पे बदला जाता है। यहाँ पे 30 वर्ष से ऊपर हो गया, वो कमेटी अभी तक चेंज ही नहीं हो रहा है। और कोई भी विरोध करता है, कोई भी सामाजिक आदमी आके विरोध करता है तो बोल दिया जाता है स्कूल से कि उसका प्रोग्राम इस स्कूल में नहीं होगा। जैसे मेरा भी है, कमेटी को बोला जाता है कि आप लोग हम लोग के साथ जनरल मीटिंग कीजिए, लेकिन कमेटी कान में एकदम रुई डाल के बैठ गई है। और इतना मामला हुआ है, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अभी मैं आया तो इन लोगों ने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखलाया, तो उसके ज़रिए जो बात पता चली है कि ये तो बात ठीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो जानता हूँ ये है कि स्कूल में एक पुरानी कमेटी चल रही है जिसमें कोई पेरेंट्स नहीं है, बिल्कुल सही बात है। नियम से प्रत्येक 3 साल पर एक नई कमेटी होनी चाहिए और उस कमेटी में गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गार्जियन ही हैं जो बच्चों को लेकर आते हैं और बच्चों को देखेंगे। लेकिन अगर गार्जियन ही नहीं रहेगा तो बच्चों की समस्या को कौन समझेगा। एक बात बहुत सही बात है इनकी, ये होना चाहिए। और है साफ़ सफाई की बात, तो साफ़ सफाई को लेकर के भी काफ़ी समस्याएं हैं। मैं तो चूँकि बगल में रहता हूँ तो मैं तो ये इस बात को देख ही रहा हूँ। आए दिन दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, उनके बच्चे के साथ हुआ है, एकदम ये भी बात सही है। इस तरह से करने पर तो स्कूल चलेगा नहीं। एक समय था जब इस स्कूल में स्ट्रेंथ था 700 बच्चे, 700 बच्चों का स्ट्रेंथ था। धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पढ़ाने की पद्धति, शिक्षकों की अयोग्यता और कहीं ना कहीं जो है अपना व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ भी कारण बन रहा है। अभी जैसे सुनने को मिला कि 2-2 हज़ार रुपये की किताबें प्राइमरी स्कूल में, छोटी स्कूल में ये बच्चों को इतनी ज़्यादा किताबों का बोझ, ये तो ठीक चीज़ नहीं है। तो ये समस्या है, आप क्या बात करेंगे कमेटी के साथ? अब तो बात करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतनी बातें हो गई हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अभी जानकारी मिली है तो इसमें आगे बढ़ के बात करना पड़ेगा। अभी बात करेंगे, अभी संग बात करेंगे, क्योंकि बात करना पड़ेगा।
एक स्कूल है, अगर ये स्कूल ख़त्म हो गया तो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे। बाबूजी ये स्कूल समाज को डोनेट कर दिए, खुद के लिए नहीं रखे। अगर वो चाहते तो इस स्कूल पे अपना व्यक्तिगत कब्जा करके रख सकते थे कि नहीं मेरा स्कूल है, हम इसमें रहेंगे, मेरे बाद मेरा लड़का संभालेगा स्कूल, जैसे आमतौर पर होता है। लेकिन उन्होंने स्वार्थ का काम नहीं लिया। क्या किया, स्कूल को अपने घर से निकाल के, यहाँ पर पहले बिस्किट कारखाना हुआ करता था, जब वो खाली हुआ तो उस स्कूल को यहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और सारा का सारा स्कूल का दायित्व जो है वो गार्जियन समाज के ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग इसको मैनेज कीजिए, आप ही लोग चलाइए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो समाज के लिए किया गया ये काम अब ये बंद होने के कगार पर आ रहा है। गार्जियन को, बच्चों को इतनी समस्याएं उठानी पड़ रही है, तो इसके लिए तो समाज के लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने लोग खड़े हैं, गार्जियन हैं, समाज के लोग हैं, सब कोई साथ आवे, आ कर के मिल के इसके लिए बात करें। झगड़ा लड़ाई मारपीट तो करना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो स्कूल ही बंद हो जाएगा। तो फिर इतने जो बच्चे 250, 300, 350 बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य अंधकार में आ जाएगा। जी, कमेटी के जो है थोड़ा लापरवाही है। गेट तो खुला ही रहेगा, बच्चे आते हैं, टिफिन होता है, तो गार्जियन कुछ जो है बच्चे को लाते हैं खाना परोसने। यदि मैं गेट बंद कर दूँ तो बच्चे खाएंगे क्या, गार्जियन किस प्रकार से जो टिफिन पहुँचाएंगे। लेकिन ये जो कंप्लेंट हो रहा है तो बहुत दिन से हो रहा है। हाँ, हो रहा है आपके पास चिट्ठी आया है शायद। हाँ, इस बारे में आप कुछ बात नहीं की कभी कमेटी से? इस विषय में हम जब बातचीत किए हैं, कमेटी वाले ठीक है, हम जो बाद में सोचेंगे, किंतु अब जो है 10-15 दिन के बाद हम लोग जो रिजल्ट आगे जो दे रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो हुआ है उसका रिजल्ट दे रहा है, तो उसके विषय में जो है कमेटी के विषय में सोच रहे हैं। নিশিদিন পলিক্লিনিক, আমাদের ঠিকানা 157/17 জাফরপুর রোড, ব্যারাকপুর, নোনাচন্দন পুকুর, কলকাতা 122। যোগাযোগ 7439804142। बच्चा लोग टिफिन टाइम में खेलेगा, गिरेगा, बच्चा लोग देखेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, अभी भी गिर जाएगा, थोड़ा सा गिर जाएगा। वॉशरूम में कोई पानी का व्यवस्था नहीं, कोई पानी का व्यवस्था नहीं। ये दीवार क्या स्कूल का टूटा हुआ है, तो ये स्कूल का है। बच्चे लोग यहाँ पे ही खेलते हैं। ग्राउंड है स्कूल का, उसका भी ठीक करे। बच्चा लोग तो खेलता है ना, उनको तो पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, खेलते खेलते। और जो नींबू गाछ है बच्चा लोग चढ़वा के तुरवाता है, यही काम अथी मास्टर लोग हम देखते हैं सर। ये तो मेरा बच्चा लोग चढ़वा के तुरवाता है, हमारा ताली टूट जाता है, इसे कोई कंप्लेंट नहीं है। जवाब दे। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন থাকছে। লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% জিএসটি, এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে থাকছে প্রতি ফ্ল্যাট কেনার উপর আকর্ষণীয় উপহার, থাকছে 10 গ্রাম সোনার কয়েন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।